Hello and welcome back to another video of PHP Basic to Advance। ये वीडियो नंबर 6 है और इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं आज वो हैं PHP के अरेज़ के टाइप्स क्या हैं, अरेज़ में जो फंक्शंस हैं वो कैसे बनते हैं और मल्टी डायमेंशनल अरेज़ क्या होते हैं। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। एंड अगेन इसमें प्रैक्टिस भी करनी है आपने, बट ये याद रखिएगा कि PHP के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डाटा मैनिपुलेशन बहुत ही ज़रूरी होती है और जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती हैं वन ऑफ देम अरेज़ होते हैं, अरेज़ ऑब्जेक्ट्स। तो आज हम इसको सीखेंगे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है टाइप्स ऑफ अरेज़। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं कि PHP के जो अरेज़ हैं इनकी टाइप्स क्या हैं और अरेज़ होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। एन अरे इज़ अ PHP is a data structure that stores a group of related data values under a single variable name. There are three types of arrays in the PHP: indexed arrays, associative arrays and multi-dimensional arrays। ठीक है, अच्छा PHP के अंदर तीन टाइप के डिफरेंट अरेज होते हैं और अरेज का मकसद ये है कि इसके अंदर आप डाटा वैल्यूज़ की बेस के ऊपर ऐड कर सकते हैं और एंड ऑफ द डे एक ही वेरिएबल के अंदर ये सारा डाटा स्टोर हो जाता है, जिसको आगे हम फॉर ईच लगा के लूप लगा के डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये तीन जो टाइप्स हैं उनके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टाइप है वो इंडेक्स्ड अरेज है, फिर एसोसिएटिव अरेज हैं, फिर उसके बाद हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल अरेज। तो वन बाई वन हम इन चीज़ों को लेकर के चलते हैं। जैसे कि इंडेक्स्ड अरेज आर द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ अरे आर created by assigning a numeric index to each element in the array. The numeric index is used to access the corresponding element in the array। ठीक है, जो इंडेक्स्ड अरेज हैं वो बिल्कुल सबसे सिंपल सबसे इजी है। आप एक अरे बनाते हैं, आप एक जिस तरह बकेट बनाते हैं लेट्स से फ्रूट्स की, उसके अंदर आप डिफरेंट फ्रूट्स रख देते हैं, फिर उन फ्रूट्स को आप काउंट करते हैं या उनको आप देखते हैं, या डिफरेंट लेट्स से डाटाबेस के ऊपर आप एक अरे बना करके उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं और फिर उनको प्रिंट कर लेते हैं। तो उसमें जो सबसे आसान तरीका है ना वो है इंडेक्स्ड, क्योंकि उसमें डाटा के ऊपर नंबरिंग नहीं होती, इंडेक्सिंग नहीं होती। सिंपल जो डाटा आपने ऐड किया उसको आपने प्रिंट कर देना एक लूप के थ्रू या एक फॉर ईच के थ्रू, या सिंपल आप जिस तरह उसको इको करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा मुश्किल या थोड़ा सा नेक्स्ट का स्टेप आता है वो है एसोसिएटिव अरेज। एसोसिएटिव अरेज arrays that use name keys that you assign to them. You can then use the keys to access the corresponding elements in the array। अब ये सेकंड वाले हैं जो कि एसोसिएटिव अरेज है। इनके अंदर क्या है कि आप हर वैल्यू को अरे के अंदर एक की असाइन कर सकते हैं, फिर उस की बेस के ऊपर आप उस वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, आगे पीछे जो जिस तरह आप करना चाहें। और फिर थर्ड हमारे पास अरेज की जो लास्ट सिम्थ है वो है मल्टी डायमेंशनल अरेज। मल्टी डायमेंशनल अरेज आर अरेज दैट कंटेन other arrays. You can create multi-dimensional arrays by nesting other arrays inside the main array। मल्टी डायमेंशनल में क्या है कि आप मल्टीपल अरेज को एक साथ ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो को अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत गौर से आपने सुनना और जितना प्रैक्टिस हो सके करें, क्योंकि इसको ऑब्वियसली हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और डिफरेंट सिनेरियोज़ में ये डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको जो इसका बेसिक इसकी जो समझ है ना वो आनी बहुत ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हम तीसरी स्लाइड पे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी जो हमारे पास तीन टाइप ऑफ अरेज हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है अरे फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि अरे के फंक्शंस होते हैं क्या हैं। PHP प्रोवाइड्स अ वाइड array of functions for manipulating arrays. These functions can be divided into four categories: array creation functions, array iteration functions, array manipulation functions एंड अरे सॉर्टिंग फंक्शंस। ठीक है, PHP आपको अरे के अंदर फंक्शंस का भी फीचर देती है, जिसके साथ आप डाटा के साथ खेलना, डाटा को जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है मैनिपुलेट करना, डाटा के अंदर फंक्शंस आइटरेट करना, डाटा को मैनिपुलेट करना फंक्शंस के साथ, या सॉर्टिंग करना, ये बड़ा आसान तरीका है। तो PHP के जो फंक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स से कि PHP के अंदर अरे क्रिएशन फंक्शंस है कि आप क्रिएट कर सकते हैं PHP के अंदर फंक्शंस के थ्रू, जैसे कि array creation functions are used to create new arrays. Example include array range and array fill।
सो ऑब्वियसली हम इस एक एक को तो नहीं अभी चेक कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो हमारा लेंथी हो जाएगा, बट मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स निकाल के रखे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। कुछ हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो लेट्स से कि हम अरे की एक रेंज बनाना चाहते हैं मल्टीपल नंबर्स की, ठीक है। देख लेते हैं हमारे पास अभी कौन कौन सा है। सबसे पहले हमारे पास है अरे है, फिर रेंज है, फिर अरे फिल है। तो हम अरे और अरे रेंज का प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी हम ऑनलाइन देख लेंगे चीज़ें। तो हमारे पास लेट्स से कि हम डॉलर साइन डाटा की एक वेरिएबल हमने बनाई इज इक्वल टू, आगे हमने लिखा अरे, ठीक है। और इसको फिर हमने पेरेंथेसिस में इस तरह से दे करके यहाँ पे हमने लेट्स से गाड़ियों के नाम हमने देने हैं। हमने लिख दिया जो मॉडल नंबर है, लेट्स से टोयोटा लिख लिया। और फिर इसके बाद अगेन हमने यहाँ पे मर्सिडीज लिख दी। फिर उसके बाद हमने इसको बंद करके यहाँ पे हमने होंडा लिख दिया। तो अब ये हमारी एक सिंपल अरे बन चुकी है। अब इस अरे का ये जो वेरिएबल है इसके अंदर डाटा हमने ऐड किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे और नीचे आके हम इसको प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो डाटा है वो शो हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे होस्ट पे और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। तो आप देखिएगा ये हमारे पास जो डाटा हमने बनाया था इसके अंदर ऐड किया था वो सारा सिंपली अब यहाँ पे शो हो गया है 0 1 2 3 की बेस के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पे लेट्स से एक रेंज बनाना चाहते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं और अरे की बजाय हम लिख देते हैं रेंज। और रेंज के अंदर हम लिख लेते हैं 0, 20। अब डाटा के अंदर क्या होगा, हमारे पास 0 से लेकर के 20 तक की एक रेंज बन जाएगी। आप देख सकते हैं आपके सामने ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये 20 तक चला गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास बाकी और बहुत सारे अरेज के फंक्शंस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लेट्स से हम चाहते हैं कि ये 10 से स्टार्ट हो फॉर एग्जांपल, तो अब ये स्टार्ट ही 10 से होगा। ये आप देखें 10 से लेके 20 तक जो नंबर आप इसको देना चाहें। फिर इसकी सॉर्टिंग है, हम वो भी कर सकते हैं। लेट्स से, बल्कि हम पहले स्लाइड को पढ़ लेते हैं फिर हम सॉर्टिंग की तरफ आते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करें। और मैंने कुछ ऑब्वियसली ओपन करके रखे हैं W3 स्कूल्स के, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं, जैसे कि ये रेंज हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुके हैं। फिर हमारे पास अरे फिल है। अरे फिल क्या करता है कि आप अरे फिल का जो फंक्शन यूज़ करेंगे और 0 to 5 लगा के आप इसके साथ कोई भी नेम लिख देंगे तो जितने भी आपके अरेज हैं उनके साथ एक नेम आ जाएगा। डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो जो भी आप इस्तेमाल करें। लेट्स से आप कोई लिस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे नाम देने के लिए डिफरेंट पर्सनस का। और अगेन फिर हमारे पास अरे वॉक भी है। इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये जो हमने लाइन लिखी हुई है, द की हैज़ द वैल्यू रेड, फिर नीचे द की बी हैज़ द वैल्यू ग्रीन, फिर द की सी हैज़ द वैल्यू ब्लू। ये अरे वॉक के फंक्शन से हुआ है। इसको आप W3 से निकालें और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें और इसका आप फ़ायदा देख सकते हैं। हमने एक ऊपर फंक्शन बनाया, वो फंक्शन नीचे हमने अरे वॉक के अंदर ऐड कर दिया। फिर हमारी ये ए थी और इस ए के साथ हमने अपने डाटा को रिप्लेस किया, जिसमें आप देख सकते हैं ये A B C बना और फिर एंड में क्या हुआ, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अरे मैप भी है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं ये 1 से लेकर के 25 तक हमारे पास डाटा बना और इसके अंदर हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे 1 से लेके तो 5 तक हमारे पास जो अरे थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इस अरे को हमने मैनिपुलेट कैसे किया है फंक्शन के थ्रू, कि जो लास्ट वाला था उसको हमने एक फंक्शन बनाया ऊपर PHP का। ऑब्वियसली आपको मैं पहले बता चुका हूँ वीडियोज़। उसके अंदर हमने रिटर्न कराया, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया एक और नंबर से। तो हमने यहाँ पे फंक्शंस के अंदर नंबर दिया और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, जो कि बन गया 25। इसी तरह से फिर हमारे पास सॉर्टिंग है। बल्कि हम सॉर्टिंग से पहले स्लाइड को पढ़ लेते हैं ताकि हम सीरियल वाइज चलें। तो ये हमारा हो गया। फिर नीचे अरे आइट्रेशन फंक्शंस आर यूज्ड टू लूप थ्रू एन अरे एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ईच एलिमेंट। एग्जांपल्स इंक्लूड अरे मैप, अरे वॉक। अच्छा, ये हमने देख लिया है। फिर अरे मैनिपुलेशन फंक्शंस। अरे मैनिपुलेशन फंक्शंस आर यूज्ड टू अल्टर द कंटेंट्स ऑफ द अरे। एग्जांपल इंक्लूड अरे मर्ज, अरे रिप्लेस एंड अरे स्लाइस। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं अरे मर्ज वाली। बाकी अगेन आप इसको खुद से मैनुअली प्रैक्टिस कीजिएगा
और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होती है, ज़्यादातर अरे मर्ज तक आप इस्तेमाल करेंगे। रिप्लेस भी अगेन डिपेंड करता है, अगर आपने किसी अरे को रिप्लेस करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अरेज आपने बनाई, एक अरे को रिप्लेस करना है सिंपली आप, और स्लाइस के लिए आप उसको काटना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। फिलहाल हम इसके ऊपर अरे मर्ज के ऊपर एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ये कैसे काम करती है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं अरे, और इस अरे के अंदर अगेन हमने कुछ डाटा बनाया और इसका हम नाम लिखते हैं, लेट्स से फ्रूट्स का बनाना, एप्पल, और इसके बाद हम लिख देते हैं ऑरेंज। ठीक है, इसको पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास ये चल रहा है सही से। तो ये हमारी जो अरे है ये एग्जीक्यूट हो रही है। अब हम इस अरे को मर्ज करते हैं एक और अरे के साथ। नीचे हम आ जाते हैं, सॉरी, हम इसको कॉपी करते हैं और हम अब नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अरे मर्ज। ये जो ऊपर वाली अरे है उसके साथ हम ये डाटा भी मर्ज कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे उसमें उर्दू में लिख लेते हैं पुदीना, डी से धनिया, अदरक। ठीक है, अब देखिएगा कि होता क्या है। सॉरी, अरे मर्ज में हमें यहाँ पे डाटा देना पड़ेगा। इस तरह से ये इधर आएगा या एंड में आएगा, नॉट श्योर, बट ट्राई कर लेते हैं। हाँ सॉरी, इधर भी नहीं हो रहा। अगेन आई गेस यहाँ पे आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सर्च कर लेते हैं। ये भी हमारा पार्ट ऑफ लेक्चर बन जाएगा। ये अरे मर्ज हमने सर्च किया, सिर्फ हमने देखना है कि ये काम कैसे कर रहा है। मैंने बिल्कुल सही बनाया था। अच्छा, मर्ज के लिए हमें इस तरह से करना था, दोनों को एक साथ शो करना था। ये मुझसे गलती हो गई है। मैं चाहता तो इसको डिलीट कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी समझ आए कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो सर्च कैसे करते हैं। ऑल्दो मैं ये काम बहुत कम करता हूँ। अच्छा, ये हमने 2 बना लिया डाटा, इसका डाटा नाम 1 दिया और इसका नाम दे दिया डाटा 2। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कैसे काम कर रहे हैं। अरे बनाई, अरे को वैल्यूज़ दी, अरे 2 बनाए उसको वैल्यूज़ दी, और PHP के अंदर दोनों को हमने मर्ज कर लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा डाटा 1 और यहाँ पे आ जाएगा डाटा 2। अब होगा ये कि जो हमारा डाटा है वो अगेन आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप मर्ज, वाई इज दैट। ओके, ये गलती है मेरी। देखिए, ये प्रोग्रामिंग में ना ये सारी गलतियां होती है, नॉर्मल, इसको ज़्यादा वो सीरियस मत लीजिएगा। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास 2 अरेज हैं। एक अरे हमने ऊपर बनाई है और अगेन एक अरे हमने यहाँ पे नीचे बनाई है, और इन दोनों अरेज को हमने मर्ज किया अरे मर्ज के थ्रू। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं फाइनल अंडरस्कोर डेटा, और इसको हम इज इक्वल टू ये कर देते हैं, और नीचे हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट आर फाइनल डेटा। ठीक है, प्रिंट का मतलब है इको करे। अगर आपके पास अरे है, ऑब्जेक्ट है, आप प्रिंट आर यूज़ करते हैं, उसके लिए वार टर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से ये दोनों आप चीज़ें कर सकते हैं। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिएगा अगेन हमारे पास ये पूरा डाटा आ चुका है। और वार डंप नॉर्मली हम बहुत सारी और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रिस्पॉन्स भी ज़रा चेंज हो गया। तो इस तरह जब हम करेंगे तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो प्रिंट आर में आएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हो ये रहा है कि हमने यहाँ पे अलग डेटा बनाया और यहाँ पे हमने अलग डेटा बनाया। अब इसी के साथ हमारा जो अगला टास्क है उसको भी जोड़ लेते हैं, जो कि है सॉर्टिंग वाला। ये आप नीचे देख सकते हैं, अरे सॉर्टिंग फंक्शंस। अरे सॉर्टिंग फंक्शन आर यूज्ड टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। एग्जाम्पल इंक्लूड सॉर्ट, सॉर्ट, आर सॉर्ट, एस सॉर्ट एंड के सॉर्ट। अब एग्जैक्टली इसको अगर हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हमें कुछ ओपन करके रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने W3 से कुछ ओपन करके रखा है। आप देख सकते हैं कि आर सॉर्ट क्या करता है। नीचे हम इसको पढ़ लेते हैं, ये पैरामीटर्स किस तरह से हमने देना है। और इस स्क्रीन को मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे इसके बारे में भी पढ़ सकें।
सॉर्ट एलिमेंट्स ऑफ कार्स अरे इन डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अगर आपने उसको उल्टाना है, डिसेंडिंग में करके जाना है ना, लेट्स से जिस तरह ये वॉल्वो फर्स्ट पे आ रहा है और टोयोटा लास्ट में आ रहा है, आई होप के सॉरी नहीं, इसने इको गलत किया है यहाँ पे। हम यहाँ पे अपना कर लेते हैं आर के साथ, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। हमने मर्ज देख लिया किस तरह से होता है, और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और डाटा को हम पहले सॉर्ट कर लेते हैं, आर सॉर्ट, और इधर भी हमें पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे और एंड में भी पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे इस तरह से। और हमने जो अरे का फंक्शन है आर सॉर्ट वो हमने इस्तेमाल किया है, एंड आई होप कि अब हमारा जो डाटा है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि आ गई है। ओके, लाइन नंबर 4 आर सॉर्ट आर्ग्यूमेंट डाटा ठीक है, अरे ठीक है। इसमें और हमारे कोड में फ़र्क क्या है, मर्ज को हमने बंद कर दिया। ओके ओके, हम ये सारा कोड ले लेते हैं यहाँ से और इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, पहले BM आ रही है, फिर टोयोटा आ रही है और फिर वॉल्वो आ रही है। ये आर सॉर्ट की वजह से, क्योंकि असेंडिंग दे रहा है। अब अगर हम इसको, अच्छा सॉरी, मैं गलती जो लास्ट मेरी थी वो ये थी कि इसको अलग से हमने रखना था, हमने प्रिंट के अंदर रख दिया, जो कि सही प्रैक्टिस नहीं है। अब अगर हम इसको के कर दें, ठीक है, के सॉर्ट कर दें, तो अब आप देखिएगा पहले BM है, तो जैसे ही हमने के सॉर्ट किया तो क्या हुआ, पहले वॉल्वो फिर BM, तो डाटा हमारा उल्टा हो गया। तो सॉर्टिंग ऑब्वियसली आपको तो पता होगा, इसलिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पर आपने प्रैक्टिस अपनी ज़रूर करनी है। अभी मैं आपको सरसरा सा सिर्फ दिखाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। W3 से कर लें या कहीं से भी कर लें, इन सारे सॉर्ट अरेज को आपने समझना ज़रूर है। और आज फिर हम जो हमारी लास्ट स्लाइड है अब उसके ऊपर जाते हैं जी। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है मल्टी डायमेंशनल का। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ अरेज ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन PHP मल्टी डायमेंशनल अरे इज़ एन अरे दैट कंटेन्स अदर अरेज। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा इन स्ट्रक्चर्ड वे दैट कैन बी थ्रू ऑफ एज अ टेबल और स्प्रेडशीट विद द रोज एंड कॉलम्स। The innermost arrays can contain strings, integers और even other arrays. मल्टी डायमेंशनल का मकसद ये है कि आप एक अरे बनाते हैं कॉलम की बेस के ऊपर, फिर उसके अंदर रो के बेस के ऊपर, फिर उसके अंदर आप एज अ कॉलम मज़ीद और अरेज ऐड कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम इसके ऊपर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसमें हम सीखेंगे। आगे चढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ 2-dimensional array is an array of arrays where each inner array contains values for a single row. This type of array is commonly used to store information such as table. तो हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हम सबसे पहले 2-dimensional array बनाने की कोशिश करते हैं। सिंगल तो हमने ऑलरेडी बना के देख ली हुई है। सॉरी, लेट मी टेक टू द कोड, ठीक है। तो ये अब हमारी जो बनी हुई ये सिंगल है। अब अगर हम चाहें, हम 2 वे अगर बनाना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। इसी के अंदर हम एक और अरे बनाएंगे, ठीक है, और उसको हम कोई भी वैल्यू असाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम लिखते हैं अरे और हम पैरेंथेसिस बना के ये नीचे वाला डाटा इसके अंदर दे देते हैं। लेकिन याद रहे ये सेपरेशन जो होगी इसकी वो कॉमा के साथ होगी। और इसी तरह से हम एक और नीचे बना लेते हैं। अब ये अरे के अंदर एक अरे आ गई और एक और अरे आ गई, और ऑब्वियसली फिर हम जो सेकंड है उसका हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। लेट्स से फ्रूट्स का नाम लिख देते हैं, बनाना, एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं डाटा, और इस डाटा को हम नीचे प्रिंट कर लेते हैं। ये याद रहे, हम इसको इको नहीं कर सकते क्योंकि ये अरेज है। हम इसे प्रिंट करेंगे, हम इसे वार डंप करेंगे। बेहतर यही कि आप इसको प्रिंट कर लें। तो ये हमने इसको प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास जो ब्राउज़र है इसने हमें, सॉरी प्रिंट में गलती होगी, ये प्रिंट आर करना है हमने। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों अरेज अब हमें यहाँ पर शो हो चुकी हैं। अगर इसको मज़ीद हम बेहतर देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली जब डाटा के साथ खेलते हैं तो आपको थोड़ा सा एक HTML का टैग है प्री करके, इसको हम इको में लेके आएंगे। यहाँ पे हम इको लिख लेते हैं और इसके अंदर हम HTML का टैग लिखते हैं प्री, इस तरह से उसको बंद कर देते हैं। और इसी को हम कॉपी करके
नीचे ले आते हैं और यहाँ पे हम प्री को क्लोज़ कर देते हैं। अब हम पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं तो आप ये देखिएगा इस तरह से हमें अब ये क्लीन होकर डाटा शो हो रहा है। चाहे तो हम इसको जेसन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं लेट से, और बल्कि कर ही लेते हैं, माइंड में आ गया तो। अब हम इसको जेसन इंकोड करते हैं। जेसन एक फॉर्मेट है जिसमें हम एपीआईज बनाते हैं डिफरेंट डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, और ऑनलाइन अगर किसी वेबसाइट के थ्रू हमने कनेक्ट होना है तो ऑब्वियसली हम वो डायरेक्ट डाटा उनको नहीं देते, हम उसको जेसन में इनकोड करते हैं, फिर डिकोड करके आगे उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो आप ये देख सकते हैं ये जेसन के अंदर डाटा हमारा कन्वर्ट हो चुका है, जिसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर हमारा कार का डाटा आ गया, और ये सेकंड के ऊपर जो यहाँ पे कॉमा के बाद हमारी जो सेकंड अरे है उसके अंदर, अब अगर हम चाहें हम किसी एक अरे से डाटा उठाना चाहें तो सिंपली हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे और उस ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 0 का मकसद ये जो कि सबसे पहले वाली अरे है उससे डाटा उठा लो। तो हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप ये देख सकते हैं जो सबसे पहले वाली हमारी अरे थी उससे डाटा उठ के हमारे पास आ गया है। और अगर हम यहाँ पे इसको 0 की बजाय 1 कर दें जो कि सेकंड है इंडेक्स के अंदर अरे की, तो ऑब्वियसली फिर ये हमारे पास जो सेकंड अरे है उसका डाटा आ गया। आई होप इस क्लियर, ये बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, बस थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए, इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा ये सारा डाटा यहाँ पे शो हो गया। और अगर हम चाहें तो हम जेसन को हटा दें क्योंकि हर वक्त जेसन की ज़रूरत नहीं होती, तो अब हमारा सिंपल जो डाटा है वो एज अ अरे हमारे सामने आ चुका होगा। इसी की तरह अगर आप चाहें तो इसको आप 3 वे भी कर सकते हैं। डायमेंशनल डाटा जो है ना, यहाँ पे हम लिख दें 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। या फिर अगर हम चाहें तो हम इस अरे के अंदर भी अरे दे सकते हैं जो कि हम फोर्थ में करने वाले हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। तो आप ये देख सकते हैं ये पहली अरे हमारी 0 की, और फिर उसके बाद ये सेकंड अरे हमारी, और ये हमारी थर्ड अरे, ये एक साथ हमने कर दी। अब हम ट्राई करते हैं और जाते हैं हमारी स्लाइड पे ताकि हम कंटिन्यू करके आज का जो हमारा सेशन है उसको हम क्लोज कर सकें। और वो है अ 4 डायमेंशनल अरे इज़ एन अरे ऑफ अरेज ऑफ अरेज ऑफ अरेज where each innermost array contains values for a single row. This type of array is commonly used to store information such as 3-dimensional image or a cube with multiple layers. I hope कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। 4 डायमेंशनल अरे तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास यूँ समझे कि एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी सब कैटेगरी सब कैटेगरी। लेट्स से कि हम यहाँ पे अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं एंड शुरू से करते हैं सारा कुछ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अपन के कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे 4, बल्कि नंबरिंग में लिखते हैं 4, कोशिश करें कमेंट्स मेरा पढ़े लिखा करें, 4 डायमेंशनल अरेज एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा, और डेटा के अंदर जाके हमने अरे दे दी, RR अरे। अब इसके अंदर हम एक और अरे बनाते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हम अरे बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं फ्रूट्स, ठीक है। और इसको हम एक अरे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक और अरे बनाते हैं जो कि इस तरह से आएगी अरे, और इसके अंदर हम डाटा अब ऐड करेंगे, हमारा जो भी हमारा डाटा है, लेट्स से बनाना, और फिर उसके बाद हमारे पास है जी एप्पल, फिर उसके बाद है हमारे पास ऑरेंज, ठीक है। अब फ्रूट्स के अंदर हमारे पास एक अरे आ गई बनाना की। इसी तरह से हम एक और अरे बना सकते हैं, लेकिन याद रहे इसको कॉमा सेपरेशन करना है अपने इस तरह से। और अब हमारे पास इधर अगेन हम उर्दू में लिख लेते हैं भिंडी, आलू, सिंगल एल, थोड़ा फनी वर्ड है लेकिन चलेगा। सो यहाँ पे हमने 2 अरेज बना ली, एक अरे हमने बनाई फ्रूट्स के अंदर और एक अरे हमने बनाई फ्रूट्स के अंदर अगेन एक और। तो ये पहला हमारा डाटा, इसमें अरे आई एक, और इस एक अरे के अंदर हमने 2 अरेज और बनाए। नीचे हम इसको प्रिंट करते हैं कि हमारा डाटा दिखता कैसे। इससे पहले कि हम एक बहुत बड़ा जाल सा बना लें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट आर, और प्रिंट आर के अंदर हम यहाँ पे हम डाटा देंगे, और ऑब्वियसली इसको हम प्री कर लें तो ये बड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि उस तरह डाटा इतना खूबसूरत दिखता नहीं है। तो यहाँ पे हम इको करेंगे, इको के अंदर हम लिखेंगे
प्री, और इसको अगेन कॉपी करके नीचे ले जाएंगे। ये बेसिकली HTML का कोड है, PHP का नहीं है। इको इसलिए करें ताकि HTML एग्जीक्यूट हो जाए। डायरेक्ट HTML PHP में लिख नहीं सकते, वो चलेगी नहीं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। सिंटेक्स एरर ऑन लाइन नंबर 16, इको, सॉरी वाई इज़ दैट। अच्छा, मैंने इसको बंद नहीं किया था, यहाँ पे इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि अब कोई एरर नहीं आएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ। सबसे पहले हमारी एक अरे थी, उस अरे के अंदर 0 के अंदर एक और अरे थी 0, और उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट के ऊपर ये वाली अरे थी ऑब्वियसली फ्रूट्स की, और ये सेकेंडली जो सेकंड हमारी अरे बन गई है। और आई थिंक यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक है, और वो ये है फ्रूट्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, एंड आई होप कि ये चलेगा। डायरेक्ट फ्रूट्स को भी हम उठा सकते हैं, लेट्स ट्राई। जी, हम डायरेक्ट जो फ्रूट की अरे है हम वो भी उठा सकते हैं, और जो उससे पिछले वाली डाटा है हम वो भी उठा सकते हैं। अब हम ये एक लेवल की हमारी बन गई। अब हम इसके अंदर और अगर आगे जाना चाहें तो हम और भी आगे जा सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल में यही होता है कि आप मल्टीपल किस्म की, जैसे कि ये मेन कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, फिर सब की सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे फ्रूट्स था, तो यहाँ पे हम इसको कॉमा देते हैं और इसको यहाँ पे पीछे बंद करके इधर आ जाते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं कार्स, क्योंकि ये टोटल डिफरेंट हम सिनेरियो बना रहे हैं। तो कार्स के अंदर हम इसको इक्वल टू दे करके अगेन इसको हम अरे देंगे, और इस तरह अरे दे करके हम इधर आ जाएंगे और इसको हम कॉपी करके नीचे लगा देते हैं, ठीक है। और इधर हम अगेन लिख देते हैं टोयोटा, मर्सिडीज एंड होंडा। तो अब हमारे पास, अब चाहे तो हम कार्स को डायरेक्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो डाटा मेन जो हमारी कैटेगरी है रेस की, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा ये सारा डाटा एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, जो हमारी मेन अरे थी उसके अंदर जो हमने फ्रूट्स के लिए कुछ बनाया था वो ये एक अरे उसकी, और ये दूसरी अरे, और ये अगेन हमारी नंबर 1 के ऊपर जो मेन पेरेंट के अंदर से आ रही है, फर्स्ट के अंदर सेकेंड अरे। अब हम चाहें तो इसके अंदर हम, जैसे कार के अंदर गाड़ियों के डिफरेंट मॉडल्स हैं, बल्कि हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और इसी के अंदर हम एक और अरे बनाते हैं इस तरह से, और उसका नाम हम लिखते हैं लेट्स से टोयोटा। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आज, और इसको हम देते हैं अरे, और इसके अंदर हम यहाँ पे आएंगे इस तरह करके, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ख़त्म नहीं करना इसको, ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे हम कोरोला और टोयोटा के और कौन से मॉडल्स हैं, प्रियस, और इसके अलावा टोयोटा के कौन से मॉडल्स हैं, लेट्स से CHR है, वन ऑफ माय फेवरेट कार। तो ये आ गया हमारे पास। इसको हम पहले रिफ़्रेश करते हैं, तो हमारे पास टोयोटा इज़ इक्वल टू गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। अब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो अब देखिएगा हमारे पास कार्स के अंदर हमने अगेन ये बना लिया कि एक अरे बनी कार्स के अंदर, और उस अरे के अंदर हमारे पास ये सारा कुछ आ गया। अब हम चाहें तो एक ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। हमारे पास अभी 2 मेन अरेज बन चुकी हैं, और फिर आगे उनकी सब कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास ये कार्स हैं और हमारे पास फ्रूट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक टास्क देते हैं हम ख़ुद को। लेट्स से कि हमारे पास ये टोयोटा है, हम चाहते हैं इस टोयोटा के अंदर हम मज़ीद कार्स की जो वेरिएशंस है वो ऐड करें, जैसे कोरोला है, प्रियस है, CHR है, वन ऑफ माय फेवरेट कार। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल इसका तरीका ये है कि जैसे हम लेट्स से इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं ताकि मैं आपको व्यू भी दिखा दूँ कि डाटा मैनिपुलेट कैसे हो रहा है। ये 0 हमारी सबसे पहली ये मेन अरे है। मेन अरे के अंदर फर्स्ट हमारे पास जो अरे आ रही है वो फ्रूट्स वाली, ऑब्वियसली उसका पहला डाटा, और ये सेकंड डाटा, और फिर इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड अरे है ये उसका लास्ट डाटा जो है ना, जो कार्स है। अब हम चाहते हैं कि इस कोरोला के अंदर हम एक और अरे ऐड करें, और उस अरे के अंदर क्या हो, उसके अंदर कार्स के मॉड्यूल्स हों। तो इसके लिए आई थिंक हम बड़ा सिंपली इसको कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम एक और अरे दे दें डायरेक्टली, ठीक है, और इस तरह से अरे दे करके
ये आप देखें, और इस अरे को लेट्स से कि हम यहाँ पे कर सकते हैं कि नेम दिया टोयोटा, और इसको हमने इज़ इक्वल टू इस तरह से देना है, और आगे हम यहाँ पे जो टोयोटा है उसके जो अरे है, ये जो हमारे पास ऊपर ये और हमने बना के रखी हुई है ऑलरेडी टोयोटा की अरे, टोयोटा के अंदर जो गाड़ियाँ हैं उसकी हमने इसको कॉपी किया और इसको हम नीचे लेके आए, ये हमने यहाँ पे इस तरह से दे के इसको कॉमा दे दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास एक अरे बनी है, उस अरे के अंदर हमने टोयोटा को ऐड किया, उस टोयोटा की अरे के अंदर हमने मज़ीद जो है ना गाड़ियाँ ऐड की, और हम चाहें तो हम 4 अगर और ऊपर गाड़ियाँ ऐड करते हैं तो वो फर्दर यहाँ पे हमें नीचे इस अरे के अंदर जो कि एक है उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे हमारे पास फ्रूट्स हैं, एप्पल की जो वेरिएशन है हम उसका डाटा अलग ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज का, बनाना का डिफरेंट, और इसको फिर आपस में हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इको भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और याद रहे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है चीज़ डाटा को रन करने के लिए वो होती है फॉर ईच PHP में, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो ये डाटा के हम फॉर ईच लगा के इसको लूप लगाएंगे और इस डाटा को हम रेंडर भी कर सकते हैं, और उसमें अगेन उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं जिस तरह अरे को हमने किया, डाटा को मैनिपुलेट करके जो डाटा हमें चाहिए, जो डाटा हमें नहीं चाहिए, जिस डाटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है शो नहीं करना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और आपने ज़रूर इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग यू समझ लें सेशन है PHP के अंदर, स्पेशली बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, क्योंकि एंड ऑफ द डे डाटा मैनिपुलेशन किसी भी लैंग्वेज में आपको हर हद तक आनी चाहिए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट स्टिल मैं जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको मैं पूरी कर लेता हूँ। आप भी कर सकते हैं, ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं आप, ये ओपन AI के थ्रू भी आप इसको, जो मैंने टैब ओपन किया हुआ है इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं अपना कोड लिख करके। फर्दर आप जो W3 स्कूल है उससे भी आप सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी सवाल है किसी भी तरह का आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको उसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। एंड लास्टली प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।